हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक लेके आ चुका हूँ, वो भी हिंदी की। ठीक है, हिंदी की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक लेके आ चुका हूँ जो आपको स्कूल द्वारा नई वाली मिली है 2024-25 की। तो मैं हिंदी के पाठ 7 का आने जा रहा हूँ, जिस पाठ का नाम है दशहरा। तो आप लोग सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपको हिंदी की जो 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक मिली है, तो मैंने उसका पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन करवा दिया था। अगर आप लोगों ने 6 तक नहीं भरी है तो आप लोग भर लीजिए। और चलिए हम आपको 7 भरवाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगा पार्ट 7 दशहरा। तो दशहरे से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर हम लोग लिखेंगे अपनी बुक में। तो किस प्रकार से लिखेंगे चलिए वो भी बता देता हूँ। सब बताओ, आप लोग जानकारी बता दूँ, सभी लोग जानते हैं कि सब बताओ रहेंगे आप लोग सामने सही विकल्प में 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से हमको एक को सही करना पड़ता है। तो पहला लिखा है मैसूर किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में है। तो पहले प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है, नहीं ए ऑप्शन सही है कर्नाटक। कर्नाटक पर राइट का चिन्ह लगाना, उत्तर में कर्नाटक लिख देना है। अगला प्रश्न है दूसरा जो है रावण का एक अन्य नाम है, जो रावण है उसका और एक और नाम है, वो क्या है, तो उसका नाम है दशानन। क्योंकि दशानन इसलिए उसके 10 सिर थे तो उसका नाम रखा दिया दशानन। तो डी ऑप्शन आपका सही है, डी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर उत्तर में दशानन लिख देना, दशानन। फिर आप लोग सामने तीसरा जिसमें लगा हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जा रहा था, तो आपको लिखना है इस प्रकार से मैसूर में। तो इसका ए ऑप्शन सही है मैसूर। फिर आप लोग सामने चौथा जिसमें लगा माँ भगवती ने विजयादशमी पर किस राक्षस का अंत किया था, तो इसमें आंसर लिखेंगे आप लोग महिषासुर। किसका अंत किया था, तो महिषासुर का किया था। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें लगा धर्म शब्द में कौन सा अक्षर जुड़ने पर विलोम शब्द बनेगा, तो धर्म में हम आ जोड़ देंगे तो अधर्म हो जाएगा, तो ये विलोम शब्द यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं। तो आप लोग सामने आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन्हीं शब्दों में से हमको भरना है। तो पहले लगा सभी बच्चों ने मेले में खिलौने लाए, खिलौने माँ को दिखाए, तो आपको यहाँ पर खिलौने भर देना है। फिर साथ में लगा विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं, विजयादशमी को हम क्या कहते हैं, दशहरा भी कहते हैं। और में लगाए लोक नृत्य और परिधान संस्कृति की पहचान है, यहाँ पर हम संस्कृति लिखेंगे। अगला प्रश्न 9 जिसमें मैदान चारों तरफ से सजा हुआ था, तो इसमें हम सजा लिख देंगे, सजा। फिर लगा 10वां गुड़ शब्द में ई प्रत्यय विशेषण गुड़ी हो जाएगा, तो इसमें हम ई जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोका पूरे रिक्त स्थान आप लोग भर लें, ठीक। फिर आता है आप लोग अति लघुत्व प्रश्न। अति लघुत्व प्रश्न आपको एक शब्द एक भाग में लिख सकते हैं। जिसमें लगा श्री राम के गुरु कौन थे, तो सभी को पता है श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, तो हम लिखेंगे गुरु वशिष्ठ। पहले वाले में गुरु वशिष्ठ लिखेंगे। फिर लगा दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए, तो हमेशा प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, तो हम लिखेंगे प्रांत में ई जुड़ेंगे तो प्रांत ये हो जाएगा, और बंधन में निये जुड़ेंगे तो बंधनीय, तो ये बंधनीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का और 12 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में लगा गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो सभी को पता है गरबा गुजरात का है, जो गुजरात का डांस है यानी कि नृत्य है। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 14 जिसमें लगा आपके शहर आपके गांव में दशहरे पर किन के पुतलों का दहन किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो देखो रावण का, मेघनाथ का पुतलों का दहन होता है, वो आपके गांव में कुछ इसका होता है उसका नाम लिख लें। जैसे अधिकांशतः रावण का तो होता ही है, तो रावण लिख देना है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं रावण में कौन से अवगुण थे, तो प्रश्न का 5 का आंसर लेंगे। रावण था उसमें कौन से अवगुण थे, तो आपको लिखना है रावण में घमंड व अत्याचार जैसे अवगुण थे, तो हमको लिखना है रावण में घमंड व अत्याचार जैसे अवगुण थे। प्रश्न का 15 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा श्री राम ने गुरु जी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया था, तो इसका आंसर लेंगे क्योंकि राक्षस शुभ कार्यों और यज्ञों में बाधा पहुंचाते थे, तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि इस पर्व पर राम जी ने रावण का वध करके अच्छाई की विजय पर संदेश दिया था। तो ये प्रश्न नंबर 17 का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 18 जिसमें लिखा है दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। तो ये शब्द दिए गए हैं तो उनको विशेष शब्द, गुड़ का हो जाएगा गुड़ी, वर्ष का हो जाएगा वार्षिक, बुद्धि का हो जाएगा बुद्धिमान, अनुभव का हो जाएगा अनुभवी, भारत का हो जाएगा भारतीय। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने। तो इस प्रकार से वीडियो को पूरा लिख लें। अब आप लोग सामने द्विगुत्तीय प्रश्न।
तो देखो उत्तर प्रश्न लगा दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस पर्व को हम विजयदशमी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। तो आज का आप लोग सामने यहाँ पर देखो उत्तर प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 जिसमें लगा है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले किसी अन्य त्योहार के बारे में लिखिए। तो हमको लिखना है होली पर। तो इस प्रकार से होली पर लिखेंगे किस प्रकार से, होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्त प्रहलाद को कई दंड दिए, उसने अति करते हुए होलिका को जिंदा जलाने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। इस तरह होलिका दहन भी यही संदेश देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 का आंसर पूरी तरह से आप लोग वीडियो को रोकें और अच्छी तरह से उसको लिख लें। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने ये पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहा है इसके आगे का, अगर आप लोग उसको भी देखना चाहते हैं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।